दोस्तों, मधुमक्खियां हमारे लिए काफी फायदेमंद भी हैं और दर्दनाक भी, क्योंकि इनका एक डंक शरीर सुझा सकता है जहां काफी दर्द भी होता है। वहीं आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि इतनी ढेर सारी मधुमक्खियां किसी इंसान के चेहरे पर आखिर कैसे आ जाती हैं, और इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद भी ये मधुमक्खियां इन लोगों को डंक क्यों नहीं मारती। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानते हैं और साथ ही मधुमक्खियों से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। इस सवाल के जवाब को जानने से पहले हमें मधुमक्खियों के बारे में ये जरूर पता होना चाहिए कि मधुमक्खियां दुनिया की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली प्रजातियों में से एक मानी जाती हैं। पूरी दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी अधिक प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन इनमें से केवल 4 ही ऐसी प्रजातियां होती हैं जो शहद बना पाती हैं। मधुमक्खियों के एक छत्ते में 20,000 से लेकर 60,000 मादा मधुमक्खियां होती हैं और इनके साथ केवल 400 से 600 तक ही नर मधुमक्खियां छत्ते में रहती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी हजार मक्खियों के बीच केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है और ये रानी मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खियों से बिल्कुल अलग होती है। जहाँ आम मधुमक्खियाँ 40 से 50 दिनों तक केवल जिंदा रह पाती हैं, तो वहीं ये रानी मधुमक्खी लगभग 4 से 5 सालों तक जिंदा रहती है। दोस्तों, मधुमक्खियों का ऐसा कोई भी छत्ता नहीं होता जिसमें रानी मधुमक्खी ना हो, लेकिन एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती, क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि 2 रानी मधुमक्खियों की आपस में कभी भी नहीं बनती। जब 2 रानी मधुमक्खियाँ एक साथ होती हैं, तो वे एक दूसरे से लड़ाई करने लगती हैं। कभी कभी तो इनकी ये लड़ाई एक की जान लेने के बाद ही खत्म होती है। दोस्तों, आपको शायद नहीं पता होगा कि मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं, जिनमें से एक पेट में ये खाए गए खाने को रखती हैं, तो दूसरे पेट में ये फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं। दोस्तों, मधुमक्खी 1 सेकंड में अपने पंखों को 200 बार फड़फड़ा सकती है। इनकी उड़ने की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इनका छत्ता मोम से बना होता है, जो कि मधुमक्खियों के शहद को इकट्ठा करने के काम आता है। मधुमक्खियों के सूंघने की क्षमता इंसानों से काफी ज्यादा होती है और 8 किलोमीटर दूर पर भी ये फूलों की खुशबू को सूंघ सकती हैं। इसीलिए ये लंबा लंबा सफर आसानी से तय कर पाती हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। दोस्तों, एक मधुमक्खी अपने पेट में 100 फूलों का रस आसानी से रख सकती है। केवल मादा मधुमक्खियां ही शहद बना पाती हैं और डंक मार सकती हैं। आमतौर पर मधुमक्खियां डंक नहीं मारती, क्योंकि इनका डंक इनके लिए काफी कीमती जो होता है, क्योंकि इसी से तो ये शहद बनाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 केजी शहद बनाने के लिए इन्हें 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और शहद अगर शुद्ध है तो वह सैकड़ों सालों तक खराब नहीं हो सकता और शहद चीनी से 25 गुना ज्यादा मीठा भी होता है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में 1 चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना सकती है, मतलब 1 या 2 ग्राम। और पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। जब सर्दियों में मौसम का तापमान गिरता है तो ये एक दूसरे के करीब रहती हैं, ताकि ये अपने छत्ते को गर्म रख सकें। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मधुमक्खियां आखिर एक इंसान के ऊपर कैसे आ जाती हैं। इसके लिए ये लोग एक ट्रिक अपनाते हैं। शरीर के जिस हिस्से पर इन्हें मधुमक्खियों को बिठाना होता है, वहां पर सबसे पहले ये रानी मधुमक्खी को रखते हैं और रानी मधुमक्खी को देख बाकी की मधुमक्खियां भी वहीं इकट्ठा होने लगती हैं। ऐसे में ये जगह एक छत्ते का या फिर मधुमक्खियों का झुंड लगने लगता है, जहां पर हजारों मधुमक्खियां एक साथ होती हैं। वीडियो में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, उसका नाम नेचर MS है और ये केरल राज्य का रहने वाला है। कुछ महीने पहले ही इस लड़के ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसकी वजह से इस लड़के का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इसके लिए इस लड़के ने 4 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड तक 60,000 से भी अधिक मधुमक्खियों को अपने चेहरे पर बिठाए रखा। और यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि मधुमक्खियों की इतनी ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी नेचर MS को कुछ नहीं हुआ और इसी तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले भी बनाए जा चुके हैं, जिसमें हजारों मधुमक्खियों को लोगों ने अपने चेहरे पर बिठाया है। लेकिन ताज़ा रिकॉर्ड
नेचर एमएस के नाम है। इतना ही नहीं, नेचर एमएस के पिता एक मधुमक्खी विशेषज्ञ हैं जो मधुमक्खियों पर रिसर्च भी कर चुके हैं। इसी कारण नेचर एमएस बचपन से मधुमक्खियों के साथ ही रहे हैं। इनका मानना है कि मधुमक्खी इंसान की काफी अच्छी दोस्त होती है और जब तक मधुमक्खी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाती तब तक वह कभी डंक नहीं मारती। तो इस वीडियो में हमने मधुमक्खियों के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल करी। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें